सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके पहली बार इतना बड़ा खुलासा खुल के अब सामने आया है कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट भारत ने तबाह कर दिए, कितने फाइटर जेटों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया भारत की एयरफोर्स ने और भारत की फोर्सेस ने। दोस्तों, बेंगलोर के अंदर में HAL जो बेंगलोर के अंदर में है, वहां पे हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी लोगों को बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरीके से, भारत की एयरफोर्स की क्या भूमिका थी। उन्होंने एकदम डिटेल में बताया कि किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर में जितने भी टेरर कैंप्स थे, 9 बड़े बड़े टेरर कैंप्स को उड़ा दिया, तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। 100 से 150 मिनिमम आतंकी वहां पे मारे गए हैं दोस्तों, जिसमें मसूद अजहर जो कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आता है और भारत के लिए तो सबसे बड़ा आतंकी है वो हाफिज सईद, उसके फैमिली मेंबर्स में 14 मेंबर्स मारे जा चुके हैं दोस्तों। और इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तानियों ने ही की थी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में। उन्होंने सारे आतंकी कैंप में जाके वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। फिर मसूद अजहर की फैमिली जब उनको कब्र के अंदर में दाग रहे थे दोस्तों, डालने जा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के लोग, पाकिस्तानी पुलिस के लोग खुद वहां पे मौजूद थे। और ये फोटो भी पूरे विश्व ने देखी है सोशल मीडिया के अंदर में कि पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान के अंदर में जितने भी आतंकी है उनके साथ में क्या रिश्ता है, किस तरीके से उनको फंडिंग करवाई जाती है और किस तरीके से उनको भारत के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारी एयरफोर्स ने, हमारी जो एयरफोर्स के चीफ हैं एपी सिंह जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया, 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। 5 फाइटर एयरक्राफ्ट, ये आंकड़ा पहली बार ऑपरेशन सिंदूर को लेके पहली बार ये बाहर आया है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही मचाई है, उन्होंने खुद ये कहा है। अब दोस्तों, 5 एयरक्राफ्ट कैसे उड़ाए? भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने डिटेक्ट किया कि पाकिस्तान की तरफ से 5-6 प्लेन भारत की तरफ हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उनको टाइम दिए बगैर ही हमारे यहां से S-400 को लॉन्च कर दिया गया और वहीं पे हवा में ही उसको हर हर महादेव स्वाहा कर दिया, पूरी तरह से भस्म कर दिया। अब उन्होंने और भी खुलासे किए हैं, क्या क्या पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाया है। एयर बेसेस का तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान के कितने 14 एयर बेसेस को उड़ा दिया। 3-4 एयर बेसेस में रफू वफू मार के वो लोग अभी सीमेंट वीमेंट लगा के वो लोग चला रहे हैं 4-5 प्लेन वहां पे। लेकिन बाकी एयर बेसेस में अभी भी खड्डा खोदा हुआ है। उन लोगों ने टेंडर बाहर किए हुए हैं कि आके कोई हमारे एयर बेसेस ठीक कर दो भाई। AEWNC जिसको कहते हैं एवैक सिस्टम, उसको भी तबाह कर दिया, जिसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। उसको भी तबाह कर दिया दोस्तों, जो कि वो भोलारी में पार्किंग की हुई थी। उसकी भोलारी के पास में वो जैसे ही उड़ने जा रहा था वहीं पे तबाह कर दिया। फिर एलिंट एयरक्राफ्ट दोस्तों, ये जो है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है दोस्तों कि भारत की तरफ से कोई भी मिसाइल या फिर कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ भी उड़ेगा तो वो अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम उनको डिटेक्ट करेगा। हवा के अंदर में ही एलिंट एयरक्राफ्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये डिटेक्ट करने के बाद में अपने एयर बेसेस को ये इंफॉर्मेशन शिफ्ट करता, प्रोवाइड करता, ताकि वहां पे वो लोग भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर ले। उसको ही भारत ने तबाह कर दिया, पूरा एक तरीके से बोल दिया धुआं बन जा तू। फिर जितने भी F-16 पार्क किए हुए थे जकोबाबाद एयरबेस में, F-16 लाइन से पार्किंग की हुई थी दोस्तों, कई F-16 को तबाह कर दिया भारत ने। ये जो अमेरिका को अचानक से
एक दिन पहले शाम को वहां के जेडी वैंस बोलते हैं भारत को जो करना करे, ये दोनों का आपस का मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत जो कर रहा है आतंकवादियों के खिलाफ बहुत सही कर रहा है। ठीक अगले ही दिन अमेरिका के पसीने छूटने चालू कर दिए, ट्रंप फोन किए, फिर नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में बताया कि 3-4 बार अचानक से फोन आ गए थे ट्रंप के, उन्होंने बात नहीं की थी, उसके बाद में आखिरी में चौथा कॉल आया था, तब जाके बात की थी ट्रंप से। बोल भाई, ट्रंप ने कहा था गुरु बंद कर दे भाई, और ये F-16 हमारे डैमेज हुआ है, ये किसी को मत बताना। नूर खान बेस में अमेरिकन सैनिकों की प्रेजेंस है। पाकिस्तान ने नूर खान बेस को पूरी तरह से गिरवी रख दिया है अमेरिका के लिए, अमेरिकन आर्मी को, और ये बात किसी को नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि वहां पे अमेरिका अपना बेस चाहता था अफगानिस्तान के ऊपर में नजर रखने के लिए, बलूचिस्तान के ऊपर में नजर रखने के लिए। जैसे ही भारत ने नूर खान एयरबेस पे हमला किया, अमेरिका के अंदर की आत्मा निकल के बाहर आ गई। न्यूज तो कुछ भी ये भी बता रहे हैं, कुछ जो विदेशी एनालिस्ट है वो तो बता रहे हैं कि उनके सोर्सेस कह रहे हैं कि कुछ अमेरिकन सैनिकों की भी क्षति हुई है अमेरिका को, कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 भी उनके गए हैं, तबाह हुए। ये न्यूज बाहर आएगी तो पूरे विश्व के सामने अमेरिकन वेपन्स की मजाक बन जाएगा दोस्तों, वेपन्स का। और अब हमारे एयर चीफ मार्शल जी ने खुद ये बात कही है। आपको बता दूं, अमेरिका इस वक्त में वर्ल्ड के कई कंट्रियों को पुश कर रहा है कि आप हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट विमान खरीदिए। जो इनके बहुत करीबी है उनको F-35 बेचना चाहता है। अभी न्यूज आ रही है कि स्पेन को इन्होंने ऑफर की थी F-35, स्पेन ने मना कर दिया, भाग नहीं चाहिए। भारत के अंदर में तिरुवनंतपुरम में F-35 जब आ रहा था, तकनीकी खराबी का रीजन लेके भारत की रडार सिस्टम ने उसको डिटेक्ट कर लिया था, जबकि अमेरिका पूरे विश्व में ये कहता है कि हमारे F-35 को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये स्टेल्थ है। हमारी रडार सिस्टम को हेड्स ऑफ है गुरु, गजब का रडार सिस्टम भारत ने बनाया है कि उसने डिटेक्ट कर लिया F-35 को भी। और ये सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे सूचना हमारी जो रडार सिस्टम ऑपरेट करती है हमारी फोर्सेस ने ही दी थी, जिससे पूरे वर्ल्ड के खेमे में अचानक से बातें शुरू हो गई थी कि ये साला कैसा रडार सिस्टम भारत ने बनाया है कि हमारा F-35 पकड़ा गया। फिर अभी F-35 कैलिफोर्निया में एक क्रैश भी हुआ, हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी। तो ये अचानक से कैसे खराब निकल रहे हैं F-35। तो अब दोस्तों अमेरिकन वेपन्स इंडस्ट्री पे भी आप देखिएगा इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सोमवार को स्टॉक मार्केट खोलने दीजिए, लॉकहीड मार्टिन बनाती है इनकी F-16। लॉकहीड मार्टिन पे क्या इसका डेंट पड़ता है वो हमें सोमवार को ही पता चलेगा। अब दोस्तों पाकिस्तान की बात कर लें, तभी सोचूं कि ये पाकिस्तान साला कुत्ता क्यों बन गया अमेरिका का। अमेरिका ने इसकी टोटी पकड़ ली है कि तुम्हारी वजह से हमारे F-16 भी गए, तुम्हारी वजह से हमारे सैनिक भी 2-4 निकल लिए, और तुम साले चाइना की गोद में जाके बैठते हो। आओ इधर, पहली बार जाके डिनर के लिए बुलाया था आसिम मुनीर को, अभी फिर सीटी मारी है खाली डोनाल्ड ट्रंप ने, और आसिम मुनीर प्लेन पे चढ़ के अमेरिका चला जा रहा, तेल और चटाई लेके अपने साथ में। ये तो हाल है इन भिखारियों का, इनके पास खाने को दाने नहीं है। सोचिए भारत ने कितना नुकसान पहुंचाया। इनके सारे एयर बेसेस की अगर मरम्मत भी ये कराएंगे ना, 700 से 800 मिलियन से कम नहीं होगा। इनका जो एवैक्स सिस्टम दोस्तों फोड़ा भारत ने, वो एवैक्स सिस्टम कम से कम 260-70 मिलियन का इनको पड़ा होगा उस वक्त में जब इन्होंने खरीदा था। आज की डेट में उसकी कम से कम कीमत 500-600 मिलियन के नीचे नहीं है। ये एलिंट एयरक्राफ्ट, ये सब महंगे वेपन्स है, 200 आई थिंक मिलियन डॉलर्स की ये आती है। इनके फाइटर जेट्स तो उड़ा दिए हमने, वो तो उसकी गिनती ही नहीं कर रहा हूं मैं, कितने बिलियन डॉलर का दुम्बा पहुंचा इन पाकिस्तानियों को। ये आसिम मुनीर की 7 पीढ़ियां नस्ल निकल जाएंगी तो इस नुकसान की भरपाई करने में। तभी पाकिस्तान पूरी तरह से चुप हो गया और दुनिया को यह बताने में लग गया, प्रोपागेंडा वॉर में ही ये लोग जीते हैं, खाली सोशल मीडिया में, खाली सोशल मीडिया में।
बाकी पूरे विश्व के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, एनालिस्ट, विश्व के जितने भी इस वॉर को स्टडी करने वाले बड़े बड़े एनालिस्ट जो कि इंडिया की साइड नहीं लेते थे, उन्होंने भी कह दिया कि भाई इंडिया ने जो तबाही मचाई है ये पाकिस्तान के आने वाले 7 से 8 साल तक दर्द देती रहेगी, झट से पाकिस्तान नहीं उभर पाएगी जो डोज दिया गया उनको। और ये चाइना को भी एक मैसेज था कि तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना पाकिस्तान यूज कर रहा था उसको भी भारत ने छील दिया, अच्छे से उड़ा दिया। और अमेरिकन वेपन्स जो वहां पे खड़े हुए थे F-16 पार्किंग में, उसको भी तहस कर दिया, तहस नहस। अब कितने F-16 गए हैं ये पाकिस्तान बता नहीं रहा है, वो हमें भी नहीं पता। हमें पता था कि F-16 वहां पे बहुत सारी पार्किंग है, हमने अपना मिसाइल जब छोड़ दिया वहां पे, जाओ जितने उड़ेंगे उड़ेंगे। नूर खान बेस को तबाह कर दिया भाई। नूर खान बेस में कहा जाता पूरा अमेरिका चलाता, वो ऑपरेट करता है, वहां पे पाकिस्तानी सेनाओं को भी एंट्री नहीं मिलती है। और ये बात तब हमें पता चली जब भारत ने वहां पे हमला ऑलरेडी कर दिया। किराना हिल्स की बातें तो पूरी तरह से दब गई कि किराना हिल्स में हुआ क्या था, अचानक से वहां से रेडिएशन कैसे लीक करने लग गया भाई। कहा जा रहा है कि नीचे जितने भी लोग पहाड़ के अंदर में काम कर रहे थे सबके सब साइंटिस्ट निपट गए एक के बाद एक, वहीं पे तुरंत जैसे ही कोई मिसाइल किसी ने दबका दिया, वो मिसाइल गिरी और पाकिस्तान के वहां पे साइंटिस्ट सब निपट गए। उस तभी ना हमने देखा था ट्रैकर पे कि इजिप्ट से बोरोन लेके जा रही थी एक प्लेन पाकिस्तान के अंदर। फिर अमेरिका की जो टीम होती है जो कि रेडिएशन लीक को स्टडी करती है, वो टीम वहां पहुंच गई थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया था? तो भारत ने जो ठोका था उस वक्त में पाकिस्तान को, ये आने वाले 7 से 10 साल तक पाकिस्तान को दर्द देता रहेगा और उनको याद दिलाता रहेगा कि गलती भी मत कर देना इंडिया की तरफ देखने के लिए। अभी अब अमेरिका ने क्यों बुलाया पाकिस्तान को? क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान डायरेक्ट जितनी बार भारत के ऊपर में कुछ करने की कोशिश करेगा बुरी तरह से मारा जाएगा। इसीलिए अब मुझे जो लगता है, ये मेरी एनालिसिस है, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा कि अब पाकिस्तान जो भी करेगा वाया बांग्लादेश करेगा, फ्रॉम दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। और अभी हमने देखा था 2 दिन पहले जो बांग्लादेश के अंदर में आर्मी कैंटोनमेंट एरिया था, वहां पे एक डिलीवरी का बंदा वो व्लॉग बना रहा था, उसने एक्सीडेंटली वो व्लॉग बनाया जिसमें वो ऑर्डर अपना दे रहा था एक पाकिस्तानी को। उसने भी उस व्लॉग में पूछा कि पाकिस्तानी लोग यहाँ पे हमारे आर्मी कैंट में कैसे रह रहे हैं, और पूरे भारत को पता चल गया कि ये लोग तो यही रह रहे हैं, पाकिस्तानी वहां जाके डेरा जमाए हुए हैं बांग्लादेश के अंदर में। तो अब मुझे लगता है भारत के खिलाफ कोई की भी गतिविधि करने की ये लोग सोचेंगे तो उस साइड से सोचेंगे। तो मुझे लगता है हमारी फोर्सेस, इंटेलिजेंस, आईबी, रॉ सब एक्टिव है, उनको सब ज्यादा पता होगा हम लोग से। लेकिन ये जो न्यूज आई है ना दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दिन जबरदस्त मूड बढ़िया बन गया भाई। पाकिस्तान की ठुकाई तो हमने की, ये सबको पता था, इस हद तक तबाही की है ना। आंकड़े जब सामने आ गए कि पाकिस्तान के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट हमने उड़ाए हैं, दिल खुश हो गया। और वो भी हवा में उड़ाए हैं। पार्किंग वाले तो F-16 की गिनती नहीं कर रहे अभी तक, इनके अवैक्स भी उड़ाए हैं, साथ में एलिंट एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं हमने। एयरबेसेस नहीं गिन रहे हैं। जो हमारे AP सिंह जी, जो एयर चीफ मार्शल जी ने कहा है, दिल खुश हो गया। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।